हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम अपने क्लास 9th के मैथ के बुक को पढ़ने वाले हैं। इसके आज हम अध्याय 2 बहुपद जो है उसी का अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके प्रश्नावली 2.1 को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर कौन सी संख्या से गुना हुआ है, हमें यहाँ इसी चीज़ को लिखना है। तो इसे हम हल करते हैं। अब मतलब हमें यहाँ बताना है कि एक्स स्क्वायर का कौन सी संख्या से गुना हुआ है। तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसमें 1 से गुना हुआ है, इसीलिए इसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब हम 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसलिए इसी तरह से लिखा हुआ है। इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, मतलब यहाँ गुना में कुछ इस जगह नहीं है, मतलब 1 है। सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। देखिए यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस में चला गया है, क्योंकि जब हम माइनस 1 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तब आएगा -x स्क्वायर। तो यहाँ इसका गुणांक -1 है। थर्ड क्वेश्चन है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। देखिए यहाँ π/2 के बीच में यहाँ कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ होगा कि एक्स स्क्वायर गुने π/2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है π/2 एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद है √2x - 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। चूँकि एक्स स्क्वायर गुने 0 जब हम करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ हम मतलब कहीं 0 को नहीं दिखाए हैं, क्योंकि यदि 0 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का अर्थ कुछ नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ 35 के घात का द्विपद उदाहरण देना है, तो यहाँ मतलब 2 ठे रहना चाहिए। एक ठे देखिए -10 है और एक यहाँ है 4y का घात 35। तो हो सकता है आपका ये आंसर से ना मिले, तो कोई मतलब गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आंसर में मतलब उदाहरण देना है तो कोई भी उदाहरण दे सकता है। तो यहाँ हमने इस तरह से लिखा है, और फिर 100 के घात का एक पद उदाहरण देना है, √5 a का घात 100। तो मतलब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मिल ही जाए आंसर से। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा और ये। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो इसमें जो बहुपद है उसका घात लिखना है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो घात सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जैसा कि यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें जो बड़ा होगा हमें उसी को लिखना है। और फिर एक चीज़ और ध्यान देना है कि चर ही हमें लेना है, जो चर रहेगा। जैसा कि ये अल्फ़ाबेट्स से जो रहेंगे उन्हीं को, नंबर को नहीं देखना है। तो यहाँ बहुपद का घात 3 होगा, क्योंकि देखिए चर है, x तीनों जगह है, और इसमें भी सबसे बड़ा है 3, तो घात में 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा।
सेकंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें y का घात 2 है, इसलिए बहुपद का घात 2 आंसर। 5t माइनस रूट अंडर 7, तो इसमें बहुपद का घात 1 है, क्योंकि हमें तो सिर्फ देखना है अल्फ़ाबेट्स को, तो t का घात यहाँ 1 छिपा हुआ है। इसमें सिर्फ 3 है, तो यहाँ बहुपद का घात 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, अल्फ़ाबेट है ही नहीं, मतलब बहुपद यहाँ है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। मतलब कौन कौन बहुपद का घात 2 है, जिसका 2 रहेगा उसका द्विघाती लिखेंगे, जिसका 3 रहेगा उसका त्रिघाती लिखेंगे, और जिसका 1 रहेगा उसको रैखिक लिखेंगे। तो यहाँ है x² + 1, तो यहाँ बहुपद ये है, इसका घात है 2, तो ये हो जाएगा बहुपद द्विघाती है। सेकंड क्वेश्चन है x - x³, तो यहाँ बहुपद क्या है, बहुपद है x, तो हमें सबसे बड़ा देखना होता है, तो यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, लेकिन हम इसे देखेंगे, इसका है 3, तो बहुपद त्रिघाती है। थर्ड क्वेश्चन है y + y² + 4, तो इसमें y² है, यहाँ बहुपद द्विघाती है। फिर है 1 + x², 1 + x, तो इसके ऊपर घात में 1 छिपा हुआ है, तो यदि घात 1 रहेगा तो हमें लिखना है रैखिक, तो बहुपद रैखिक है। 3t, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो हो जाएगा बहुपद रैखिक है। r², तो यहाँ r के स्क्वायर है, मतलब 2 घात में है, तो बहुपद द्विघाती है। अगला क्वेश्चन है 7x³, तो यहाँ घात में 3 है, तो यहाँ हो जाएगा बहुपद त्रिघाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो।